नमस्कार। इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं। हमारा काम चल रहा है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। दोस्तों, जैसे ही सितंबर का महीना आया है, वैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा सामने आई है और यह घोषणा सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बदलने वाली है, क्योंकि अब राशन कार्ड केवल अनाज लेने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक डिजिटल आईडी और संपूर्ण बेनिफिट कार्ड में बदल दिया गया है, जिसे सरकार ने नाम दिया है राशन कार्ड 2025। और यह कार्ड अब हर योजना की चाबी बनने जा रहा है। यानी अब गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि सीधे कैश ट्रांसफर से लेकर मकान, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य बीमा, किसान सहायता, महिलाओं की मदद, बेरोजगार युवाओं को रोजगार और भत्ता, दिव्यांगों और वृद्धों को पेंशन जैसी हर सुविधा इसी कार्ड से दी जाएगी। और सरकार ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी लाभार्थी हैं, वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए। क्योंकि यह योजना मोदी सरकार के सबसे बड़े मिशनों में से एक है, जिसमें ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया का बेहतरीन मेल नजर आता है। और इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा यह होगा कि हर पात्र नागरिक के खाते में अक्टूबर 2025 से पहले ही हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 15 सितंबर से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा ली जाए और आधार, बैंक खाता व मोबाइल नंबर सब लिंक करवा लिए जाएं, ताकि सीधा फायदा खाता धारक तक पहुंचे और बीच में कोई बिचौलियां शामिल न हो सके। यही वजह है कि इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर तक अफसर जाकर लोगों का ई-केवाईसी अपग्रेड करवाएं और इस प्रक्रिया को घर घर जाकर पूरा करें, ताकि किसी भी वृद्ध या दिव्यांग या गरीब को इधर उधर भागदौड़ न करनी पड़े। और अब यह भी समझ लीजिए कि पहले जहां एक राशन कार्ड से केवल राशन मिलता था, अब उसी एक कार्ड से कम 10 से 15 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा मिलेगा। और यही नहीं, सरकार की योजना है कि भविष्य में इसे पूर्ण डिजिटल रेशन कार्ड 2025 का रूप दिया जाएगा, जिसे मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा और हर नागरिक अपना लॉगिन करके यह देख पाएगा कि उसे किस योजना का कितना फायदा मिला, कब पैसा आया, या अगर कोई राशि नहीं आई तो वह अपनी शिकायत भी सीधे वहीं कर सकेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह बनी रहेगी और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न बचेगी। और दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि केवल अनाज लेने वालों की सूची में नाम होने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि अब जनधन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का भत्ता, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए और उसके अतिरिक्त हर फसल के मौसम में 2,000 रुपए बीज और खाद खरीदने के लिए, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी, आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और वृद्धा व दिव्यांग पेंशन जैसी सुविधाएं एक साथ एक कार्ड से शुरू हो जाएंगी। जरा सोचिए, अब तक मिलने वाली अलग अलग स्कीमें जो कई बार छूट जाती थीं, वे मल्टी कार्ड सिस्टम में बंट जाती थीं, लेकिन अब केवल राशन कार्ड 2025 ही सबके लिए मास्टर की बन जाएगा। और सरकार का दावा है कि इस बार ई गवर्नेंस के मार्फत किसी भी जरूरतमंद को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और यही कारण है कि इस बार राशन कार्ड को ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना से जोड़कर उसे जीवन भर की सुरक्षा देने वाला कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंच सके। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पूरे अभियान को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बड़ा कदम बताया है, क्योंकि जब हर घर को मकान, पानी, बिजली, गैस, शिक्षा, रोजगार और इलाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी, तभी वास्तविक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत 8 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे हर गरीब परिवार पक्का मकान बना सकेगा। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, हर घर नल योजना से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा और साथ ही एलईडी बल्ब, सिलाई मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी और शौचालय जैसी वापर की चीजें भी मुफ्त में दी जाएंगी, ताकि कोई घर अधूरा न रहे और हर परिवार प्रगति की दिशा में बढ़ सके। यही नहीं, बेरोजगार युवाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि हर इंटरमीडिएट पास युवा को मनरेगा योजना के तहत रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और जो युवा रोजगार नहीं पा पाते, उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, ताकि किसी भी युवा को अपने सपनों को छोड़ना न पड़े और उनको जीने के लिए आधारभूत सुरक्षा मिल सके। और अब सवाल है कि यह सब संभव कैसे होगा? तो सरकार ने इसका उत्तर भी स्पष्ट कर दिया है कि अब हर लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास रेशन कार्ड 2025 होगा, जिसने आधार से इसे लिंक किया होगा और जिसकी ई-केवाईसी पूरी होगी।
यानी एक आइडेंटिटी नंबर के आधार पर नागरिक को उसका हक अपने आप मिलने लगेगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि पहले लोगों को कई कई जगहों पर भागना पड़ता था और योजनाओं की जानकारी ही उन्हें नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हर लाभार्थी को SMS के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके मोबाइल में मैसेज आएगा कि उसे किस योजना का फायदा मिला है और किस योजना के लिए वह पात्र है, जिससे उसके पास खुद का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। और यह भी सरकार का प्रयास है कि कोई नागरिक बीच में वंचित न रह जाए। और इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेजी से लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर हर व्यक्ति का आधार लिंक और बैंक खाता चेक किया जाए और eKYC प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करवाई जाए, जिससे 15 सितंबर से पहले हर कोई तैयार हो जाए और कोई भी परिवार केंद्र सरकार के अधिकारों से वंचित न रहे।